काम नहीं होता है। हम तो विपक्ष में, हमारे हाथ और पैर बंधे हैं, हम क्या करें। और फिर इतनी लंबी लंबी सीसी सड़कें बनी हैं, इतने तालाब बन रहे हैं, तो ये कहाँ से बन रहे हैं भैया। नगर में 15 वार्ड है कि 16 वार्ड, ये 16 वार्ड बता रहे। आज 12 महीने के कार्यकाल में जो माननीय हर्ष यादव जी ने विकास कार्य किए हैं, करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं। संजीवनी क्लिनिक के लिए पैसा सैंक्शन करवाया, अभी तक नहीं बनवा पाई जब से बीजेपी सरकार बन गई। से बड़ा कोई नहीं है, ना मोदी जी है ना सीएम है। केसली आज तक नगर पंचायत ने, ये दूसरी चीज स्वास्थ्य के क्षेत्र, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। नमस्कार, एमपी तक से मैं हूं शिवा पुरोहित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेता और सियासी दल जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां और विरोधी की गलतियां और खामियां गिनाने में लगे हुए हैं। आज मैं हूं सागर जिले की देवरी विधानसभा में। मेरे साथ कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल के नेता मौजूद हैं जो बताएंगे यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मयंक चौरसिया। मयंक जी, किस पार्टी से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। क्या स्थानीय मुद्दे हैं? चूंकि कांग्रेस के यहाँ विधायक हैं, तो स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे, सबसे बड़ी बात तो कि 10 वर्ष से जो विधानसभा के मुद्दे विधानसभा में जाना चाहिए, पूरी विधानसभा के, वो मुद्दे ही नहीं पहुंच रहे हैं। और केवल विपक्ष की राजनीति हो रही है कि जो जनहितैषी कार्य हो रहे हैं उनको केवल अपना बतलाकर, और उनका जो क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन नीचे तक नहीं हो रहा है सही तरीके से। ठीक है, क्या कहेंगे इस पर, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है? देवरी विधायक हर्ष यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा में देवरी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है। प्रथम विधानसभा होगी मध्य प्रदेश की जहां इतनी लंबी दूरी के सीसी रोड देवरी विधानसभा में हुए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एसडीएम कोर्ट और सिंचाई परियोजनाओं के सबसे ज़्यादा तालाब यदि हुए हैं तो देवरी विधानसभा में हुए हैं। देवरी विधानसभा आने वाले समय में तालाबों के क्षेत्र से जाना जाएगा। ये हर्ष यादव की उपलब्धि है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे यही तो हैं कि आमजन की जो आवाज है उसे पूरे अच्छे तरीके से जो विपक्ष को उठाना चाहिए वो नहीं उठाए गए। जैसे कुटीर हैं, कुटीरों का निर्माण होना था, परंतु कुटीरों का निर्माण में विपक्ष की भूमिका जो है वो शून्य रही। यानी इस कारण से जो योजनाएं हैं क्रियान्वित नहीं हुई हैं। आप किस पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से। आपके जिले में, सागर जिले की बात करें, 3 मंत्री हैं यहाँ पे। हर्ष यादव भी 1.5 साल मंत्री रहे जब कांग्रेस की सरकार रही। 15 महीने 1.5 साल मंत्री रहे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, 3 मंत्री जो हैं वो भी पूरा काम कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, परंतु जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की जो भूमिका निभाना चाहिए, जैसे कोई कार्य होता है उसका भूमि पूजन करना है तो प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, और नहीं तो कह देते हैं मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, विपक्ष की भूमिका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी। विपक्ष की भूमिका जो आम जनता की आवाज है, आम जनता के काम है, उनको विधिवत तरीके से, जैसे कुटीर है, यहाँ अन्य जगह कितनी कुटीरें बन गई, यहाँ नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? यहाँ मतलब कांग्रेस का विधायक इसलिए नहीं बन पाए? कांग्रेस का विधायक है तो आपकी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। नहीं, ये बात नहीं है। एक मिनट, हम तो उठा रहे हैं ना, रुकवा रहे काम को, ना होने दे रहे काम को। जैसे छत्तीसगढ़ में है, कहाँ बन रही कुटीरें, जैसे कि कांग्रेस की सरकार है वहाँ, कहाँ कर रहे हैं वो क्रियान्वयन में, इसलिए वो कर रहे हैं कि इनका नाम हो जाएगा। आप विपक्ष में और आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहना ये है, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकार कर लिया। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूर्व में रहे मयंक जी, वर्तमान में है। यदि कुटी नहीं बन रही, एक मिनट, यदि कुटियां नहीं बन रही हैं तो इसमें किसकी जिम्मेदारी? नगरीय प्रशासन मंत्री किस जिले से है? सागर जिले से है। भाजपा जो सौताला व्यवहार देवरी विधानसभा के साथ कर रहा है उसकी वानगी अभी आदरणीय जी ने स्वयं दी। इसमें मेरा कमेंट तो मुझे करने की जरूरत नहीं, ये स्वयं कह चुकी। दूसरी बात, 1 मिनट दादा, मेरा समय अभी है। जो अभी हर्ष यादव जी पे एलिगेशन मुक्त यदि कोई नेता है, मेरा ऐसा मानना है कि वो हर्ष यादव है। और जो बात विपक्ष की भूमिका की है, मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड आपके नंबर में मैं सेंड कर रहा हूं। जितने काम माननीय हर्ष यादव जी के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, वो जो कई करोड़ों के, कई 600 करोड़ के काम हैं, 800 करोड़ के काम हैं जो स्वीकृत किए गए,
आपके पास कोई मुद्दा नहीं है देवरी में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप और जो प्रोटोकॉल की बात चल रही है, सिटिंग विधायक 15 महीने केंद्र में आपके 15 महीने आपकी सरकार रही और आपके विधायक रहे, तो फिर उसमें क्यों नहीं? बहुत प्यारा आपने सवाल किया। एक मिनट, वो क्या है कि उनको लग रहा था 5 साल चलना ही है, नवकरणीय ऊर्जा नौकरनाई का जो मिला तो उसका कमीशन में लग रहा है, यहाँ एक भी काम। और एक बात है, यहाँ बुंदेलखंड की एक कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि तेल जले बाती जले और नाम दिया को होए, और लालन खेले और के नाम पिया को होए। कोई काम नहीं होता है। हम तो विपक्ष में, हमारे हाथ और पैर बंधे हैं, हम क्या करें? और फिर इतनी लंबी लंबी सीसी सड़कें बनी हैं, इतने तालाब बन रहे हैं, तो ये कहां से बन रहे हैं भैया? आप बता रहे पूरा एक 15 महीने की इनकी सरकार में, जैसे आज सीएम राज स्कूल आया है, विधायक जी के कारण आया है क्या? नहीं, किसके कारण आया है? आया जितना भी पैसा आया है वो बांध, समनापुर बांध हो, सबको मिलेगा सर। ये जो बांध जो बने ये मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के कारण बन रहे हैं, और ये जहां बन जाता है वहां कहने लगते हैं कि पहले उनको पता है, पहले उसका उद्घाटन कर देंगे, वहां खड़े हो जाएंगे। हम आपकी सुन नहीं आए। सवाल आपने हमसे किया, उसका जवाब ये दे रहे थे। हमने 15 महीने में क्या किया? हमने 15 महीने में कृषि विज्ञान केंद्र खोला। ये एक जिले में बड़ी सौगात है देवरी विधानसभा की जनता को, किसानों के लिए। हमने एसडीएम कोर्ट बनाया। यहाँ पर हमने विद्युत जो सप्लाई की जो यहाँ प्रभावित थी, हमने कई यहाँ पर विद्युत बिजली के सब स्टेशन बनाए, हमने मीटर सेपरेशन बनाया। एक मिनट, मुझे ये मेरी बात, जो बात ये कही जा रही, जो विधायक जी ने विकास का ढांचा तैयार किया, जो यहाँ की रोडें स्वीकृत की गई, जो काम स्वीकृत किए गए, आज वो पेंडिंग है, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहीं हर्ष यादव का नाम ना हो जाए, इसलिए पेंडिंग है। जो यहाँ पे विकास कार्य के लिए बता रहे हैं, काम करा तो रहे पर पेंडिंग चल रहे हैं। हर्ष यादव जी ने 15 महीने में कहीं एक तसला गिट्टी नहीं डलवाई। अब हम बताएं आपका है पूर्व विधायक, एक मिनट हमारी बात सुन लो। करीब 150 किलोमीटर का सीसी रोड, 150 किलोमीटर का सीसी रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय राजा दुबे जी ने, आप भी देख सकते हैं, महाराजपुर से लेके सिलवानी तक सीसी रोड, गोरझामर से लेके सहजपुर केसरी तक सीसी रोड, देवरी के सहजपुर गड्ढा से लेके सहजपुर तक सीसी रोड। यदि कोई की देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जहां लोग इतनी खचना में आते थे, लोग घर पे नहीं निकल पाते, वहां पे सीसी रोड दी। और सबसे ज्यादा विकास कार्य हुआ है 2008 में, माननीय भानु राणा जी यहाँ से विधायक थे। तालाब, यहाँ की सड़कें, यहाँ पे सुबुद्ध सड़कें, यहाँ पे पुलियां, सब कुछ देन जो है। मौका क्यों नहीं दिया 2008 में, 13 में मौका क्यों नहीं दिया? 2013 में मौका नहीं दिया, जो भी कारण है वो ठीक है, लेकिन भानु राणा जी ने जितना विकास कार्य किया है 10 साल में हर्ष यादव ने उतना भानु राणा जी के बराबर भी विकास कार्य नहीं किया, जिसमें 15 महीने मंत्री पद की रहे। 18 साल में भाजपा सरकार ने कुछ आप लोग बोलिए, जरा सामने वाले की बात सुनो, उसके बाद जवाब दो। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भानु राणा के कार्यकाल में जो काम हुए, 10 साल और 15 महीने का जो मंत्री पद रहा, उस दौरान भी इतने काम नहीं हुए जितने सिर्फ भानु राणा ने काम किए। विकास तो निरंतर प्रक्रिया है चलने की। भानु राणा ने अपने समय में काम कराए हैं, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। अरे तुम लफंड पर आना करो, बात सुनो पहले। आप बोलिए अपनी बात बोलिए। आदरणीय, शांति बनाए रखें। आदरणीय, भानु राणा के कार्यकाल में 5 साल में मैं कह रहा हूँ, किसी भी गांव में जाके देख लो, कहीं एक विकास का पत्थर लगा हो। ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, जो निरंतर ही पार्टी के कार्यकर्ता अलग से मैं आपको बताता हूँ। हर्ष यादव का विकास, सबसे पहला रोड का चलन सीसी रोडों का यदि किन्हीं नगरों के अंदर हुआ तो पहला रोड देवरी से लेके सीहरमऊ हर्ष यादव ने करवाया, हर्ष यादव ने किया। देवरी विधानसभा में सरकार तो 20 साल से भाजपा की है, मगर देवरी विधानसभा में यदि कार्य हो रहे हैं, विधायक हर्ष यादव की देन होगी कि सरकार की देन? तो फिर आप सम्माननीय अनंतराम चाचा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई पत्थर नहीं लगे, कोई गेट नहीं लगे, तो गेट और पत्थर का काम माननीय हर्ष यादव जी करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास का कार्य करती है। और विकास को अगर आपको देखना हो तो चल के हम वार्डों में आपको 16 वार्डों में विकास का कार्य दिखा देंगे, लेकिन हर्ष यादव जी ने सिर्फ और सिर्फ गेट बनाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया। ये जो बात कर रहे हैं इनको वार्डों का ज्ञान नहीं है कि नगर में 15 वार्ड है कि 16 वार्ड, ये 16 वार्ड बता रहे हैं। आज 12 महीने के कार्यकाल में जो माननीय हर्ष यादव जी ने विकास कार्य किए हैं, करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए हैं। संजीवनी क्लिनिक के लिए पैसा सैंक्शन करवाया, अभी तक नहीं बनवा पाई जब से बीजेपी सरकार बन गई। बाईपास रोड का पैसा लैप्स करवा दिया। अदर देखिए, सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे जी। कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है कि नगर विकास हुआ है, लेकिन विधायक जी बोलते हैं हमारी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। तो आप तो समझ रहे होंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है कि नहीं किया है। सब स्वीकार कर रहे हैं विकास हुआ है। आज हम भी बोले विकास। 2 बार से मौका क्यों नहीं दे रही? ये जमीनी कार्यकर्ता की वो है, मतलब मेहनत है जो रंग नहीं ला पा रही है। बाकी ज्यादा मतों से हार जीत नहीं हो रही है, 1000, 2000, 4000 से हार जीत हो रही है। इस बार जनता बहुत अच्छी मूड में है। सबका एक ही निशान है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। भाई साहब एक मिनट, जो बोलना चाह रहा है, ये लोग बोल रहे हैं हर्ष यादव 10 सालों का विकास नहीं किया। आप सिमराज बिल्डिंग देख लीजिए, जे कमलनाथ जी की देन है, उन्हें प्रोजेक्ट था। SDM ऑफिस, उसके बाद बजौरा में कृषि विज्ञान जो पूरे सागर जिले में दूसरा है, ये विकास का कार्य नहीं है। उसके बाद देवरी में 10 मंदिर हैं, 10 मंदिर का विकास हमारे हर्ष यादव जी ने किया है। इसके पहले विधायक रहे बीजेपी के, किसी एक मंदिर में उन्हें एक ईंट लगवाई हो, बोल दे मेरे सामने, विधायक पता चलेगा। और 10 मंदिर, हाई स्कूल मंदिर देखो, महाकाली मंदिर देखो, खेलपति मंदिर देखो, पूरा मंदिर विधायक जी का विकास है। बीजेपी के लोगों का विकास नहीं है। जो धर्म की राजनीति करते हैं, कहाँ गए इनका धर्म, कहाँ गए हमारे देवी जी, कहाँ गए हमारे शंकर जी भगवान, धर्म की राजनीति करते नहीं ये लोग बीजेपी वाले। इन्हें क्यों नहीं बनवाया एक मंदिर आज तक देवरी विधानसभा में? बोले विकास नहीं है। किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की अगर लड़ाई किसी पार्टी ने, वो किसी नेता ने लड़ी है, वो सिर्फ हर्ष यादव कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। और देवरी में किसी 20 साल में किसी नेता ने लड़ाई लड़ी। गौशाला हर्ष यादव ने बनवाई, कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। जब देवरी का पानी दमोह भेजा जा रहा था तब भाजपा का थी। जब हर्ष यादव इतने पैर में खड़े हो गए पानी में, जब देवरी का पानी दमोह रोकने से रोके, हर्ष यादव ने दिन रात इकट्ठे करके। क्या इतने आरोप इनके भी तरफ से हैं, विकास कब लगातार कह रहे हैं, आप क्या जीवन मिशन? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इन हमारे कांग्रेसी मित्रों की विचारधारा स्पष्ट होती है। जय जय कमलनाथ के नारे लग रहे हैं। भाजपा के खेमे से भारत माता की जय और कांग्रेस के खेमे तो आपके यहाँ से मोदी के नारे लगते हैं। भारत नेता है, भारत माता नहीं, मोदी के नारे। पिछला चुनाव जो है, हम विचारधारा पर करने वाले काम है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी से बड़ा, मोदी जी का चेहरा है, नमो नमो के जो नारे लगते थे, अब बंद करके हमने भारत माता से बड़ा कोई नहीं है, ना मोदी जी है ना CM है। अब रही बात काम की, तो इनसे हम ये पूछना चाहते हैं हमारे कांग्रेस के मित्रों से, हमने जो किया है 20 साल का चिट्ठा, जल जीवन मिशन, हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया। शौचालय की ये स्थिति है कि हमारी माता बहनें 70 साल तक सड़क पर और रोड के किनारे बैठती थी। आज गांव में एक परिवार ऐसा नहीं है जिस घर में शौचालय न हो। प्रधानमंत्री आवास, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और पिछले 20 साल में बीमारू राज्य को यदि विकसित राज्य बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने सिर्फ बंटाढार किया। सबके पास आ रहा है। ये आप कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं बोलना चाहता हूँ, चाचा बता रहे हैं कि 20 साल में भाजपा ने किया। सबसे ज्यादा विकास करने वाले हमारे हर्ष भैया हैं। SDM कार्यालय दिया उनने, कृषि ये अपना दिया बिजौरा वाला, और सबसे ज्यादा सड़क दी तो हर्ष यादव जी ने स्थानीय जो मुद्दे हैं, हाँ, स्थानीय मुद्दे, महंगाई एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है, सड़क एक मुद्दा है। भाई साहब, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने रोजगार के लिए इतने सुनहरे अवसर प्रदान किए हैं अपनी जनता को कि आप स्व सहायता समूह ले लो, स्वरोजगार की योजनाएं ले लो। 13,000 महिलाएं अभी जितनी
अभी जितनी लाडली बहनाओं को जितनी राशि दी जा रही है, वो के बाद तुरंत उनको आजीविका मिशन से जोड़ा जा रहा है। हर घर जितनी अपनी लाडली बहनाओं को राशि मिल रही है, उन सबके घर जाकर आजीविका मिशन की सहायिकाएं जा रही हैं, सखी जा रही हैं और उनको 10,000 रुपया प्रति माह के रोजगार से जोड़ने का काम आरोप लगाया है कि 450 में सिलेंडर मिलना तो मिला ही नहीं। इनके आरोप इनकी 15 महीने की सरकार में अगर हम इनको आरोप बता देंगे, इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा कोई गांव नहीं है देवरी विधानसभा में जहां के किसानों के साथ कांग्रेस सरकार और इनके माननीय हर्ष यादव जी ने अगर छल न किया हो। प्याज में इतना बड़ा प्याज में किसानों को अरे भैया सुनो प्याज यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्याज में प्रोत्साहन राशि देने का काम किया था, तो यहाँ के किसानों को इन्होंने झूठा उन पर 420 के मुकदमे, व्यापारियों पर 420 के मुकदमे और किसानों को करोड़ों रुपया की जबत लगाई। जी में लगे रहे, इसके कारण यहाँ एक काम नहीं हुआ। हमारे बाईपास के लिए रोड होना था, 4 लाइन होनी थी, वो भी काम नहीं हुआ। अपने गांव की जो बात आ रही, बहुत अच्छी बात है, कौन ने गांव के लिए जमीन दी दान में, स्कूल क्यों नहीं बनवा पाए? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे, वो बड़े बड़े रोड बनवा रहे, गांव का स्कूल नहीं बनवा पाए। तो इसलिए बोलने दीजिए, अपने गांव में 2 दरवाजे और पूरी रोड बनवा ले, अपने गांव पे बनवा लिए। अबे यहाँ पे आदिवासी लोग बैठे थे, इतने पानी में निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, परंतु कम से कम 300 गेट पूरी राशि। दूसरी बात, स्वेच्छा अनुदान की राशि कार्यकर्ताओं के खाते में जा रही है, कार्यकर्ताओं के खाते में जा रही है वो, और वो चला रहा है फेसबुक चला रहा है। स्वेच्छा अनुदान की पूरी राशि अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रही है। भाई हम चाहते हैं कि हम गोलबा करता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रही, हमें फायदा नहीं मिला और अभी वर्तमान में कांग्रेस ही है। हम चाहते हैं मैं गोलबाना करता पार्टी के विधायक बनाए और जनता से अनुरोध है कि एक भी मौका मिला चाहिए। तो आपको क्यों नहीं चंद मौका मिल पा रहा है? इतने समय से आप भी यहाँ सक्रिय हैं, आपकी राय? 1954 से कोई पार्टी ने आदिवासी को टिकट नहीं दिया। हम आदिवासी के टिकट मांग रहे हैं और आदिवासी को नहीं, हम भी मांग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार जनता गोलबाना गणतंत्र पार्टी को समर्थन करे तो काम बताएंगे, काम क्या कहता है। आदिवासी नेता भी हैं। मेरा नाम मोती गौड़ है और मेरी मांग यही है दोनों पार्टियों से कि हमारे देवरी क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है और हमारे क्षेत्र की गौर झामार महाराजपुर केसली आज तक नगर पंचायत ने, ये दूसरी चीज स्वास्थ्य के क्षेत्र, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में रहता है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि ये वोट बैंक जो है दोनों पार्टियां साधने में लगी रहती हैं, क्या अभी स्थिति है? अभी स्थिति वर्तमान में कहें तो 50-50। अगर भाजपा से किसी को टिकट मिलता है तो स्थिति क्लियर हो जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी क्या है, उनका कैंडिडेट चेहरा आया नहीं है। अगर जैसे ही चेहरा भाजपा घोषित करती है तो हार जीत उसका क्लियर हो जाएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। और आपको नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता, विचारधारा के आधार पर पार्टी काम करती है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं। आप यदि पूछे तो 1 घंटा लग जाएगा, आपको हम बताएंगे। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने देश को और प्रदेश को बदलने का परिवर्तन किया है। 24 घंटे हम लाइट दे रहे। यहाँ का सिंचित रकबा 5.5% था, आज 65% सिंचाई का रकबा है। 18 डैम बनाए हैं। आप सरकार की बात करिए, आप लोगों से पूछिए, कांग्रेसी मित्रों से पूछिए कि क्या मिल नहीं रहा। आज गरीब खुश है, मातृशक्ति खुश है, बच्चे पढ़ने के लिए सब सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा है, सुरक्षा की सुविधा है, एक गांव में सड़कें हैं। सरकार ने इतना काम किया है, मन बना लिया है पूरे प्रदेश की जनता ने और देवरी की जनता ने। प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने वाली है, चेहरा नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बोलने पे ध्यान लगाओ। हम ये कह रहे हैं, ये अभी भानु राणा की बात कर रहे थे, इनसे ये पूछो कि भानु राणा ने जो हमने कहा था विकास एक निरंतर चलने की प्रक्रिया है। बुंदेलखंड पैकेज का पैसा मिला था, राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी यहाँ आए थे और ये जो सिंचाई के रकबे की बात हमारे मित्र ने लंबोली जी कह रहे हैं, सारे बांध बुंदेलखंड के पैकेज से बने हैं। कृषि विभाग के लिए पैसा मिला था, वो पशु औषधालय के लिए पैसा मिला था,
वन विभाग के लिए पैसा मिला था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हर्ष यादव धरना देते रहे, हर्ष यादव विरोध करते रहे, लेकिन मामा जी की भ्रष्टाचारी सरकार ने बुंदेलखंड पैसे का जो बंदरबाट किया है वो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया है। आने वाला समय उन्हें सबक। दो बात है, एक बयान में दो बात है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पैसे दिए उसके कारण बांध बने, और दूसरी बार काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार में पैसा खा गए। पूरे 18 डैम की जो बात है वो पूरे की पूरी 18 डैम आज भी तैयार है। आप तो ये कहो कि प्रधानमंत्री आवास कैसे नहीं मिला, आयुष्मान का कार्ड कैसे नहीं बना जरूरतमंद के लिए, हमारे शौचालय कैसे नहीं बने, जो भी है कि ये बता रहे थे अभी कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। किसको, कहाँ देवरी विधानसभा, वही तो हम कह रहे हैं, कहाँ नहीं मिला, वही तो हम बता रहे हैं। कोई एक गांव में आज देवरी विधानसभा में एक एक गांव में 1,800 महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी बहना के पैसे आ गए, खाते में पैसे आ गए। ये सरकार गरीब के लिए काम करने वाली, दलित के लिए, पिछड़े के लिए। आखिरी कंक्लूजन क्या है आपके तरफ से? हमारा कहना ये है कि जनता के बीच में 10 साल में देवरी विधानसभा की जनता सब बहुत अच्छे से समझ गई है। उसके साथ जो छल हो रहा है केवल इसके कि हम विरोध में उन्होंने पक्ष में भी देख लिया, और इस बार परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मौका दे दिया। ये मध्य प्रदेश की जनता, आप पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, इनका कहना है इस बार आप हारोगे चुनाव। आखिरी में आप क्या कहना चाहोगे? 15 साल से चुनाव जीत रही थी भाजपा, मगर 18 में जनता ने पूरे प्रदेश की ने इनको नकार दिया। इनके पास जो जनाधार है वो खरीदा हुआ जनाधार है, और इस बार फिर ये हार रहे हैं। इस बार इतनी वोटों से जीतेगी कांग्रेस कि इनके पैसे छोड़ जाएंगे, मगर जनाधार खरीदा हुआ जनाधार नहीं समझ में आया। इन्होंने जो विधायकों को खरीद के कांग्रेस की सरकार गिरा के जनाधार बनाया है, अब ऐसा मौका इन्हें नहीं मिलेगा। अब इतनी वोटों से, इतनी सीटों से जीतेगी कांग्रेस कि ये खरीद नहीं पाएंगे। ये थे कांग्रेस बीजेपी के देवरी विधानसभा के लोग जो लगातार अपनी बात कह रहे थे। देवरी विधानसभा में नेता और सियासी दल अब जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, और ये थी MP तक की चुनावी चौपाल।